वेलकम टू माय चैनल जॉब्स ट्यूबर। फ्रेंड्स, एक दिन पहले JKSSB जो कि जम्मू एंड कश्मीर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से बम्पर रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जो कि बहुत ही कम से कम मिनिमम 1700 वैकेंसीज़ की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है। सो फ्रेंड्स, इस रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि किस क्वालिफ़िकेशन पे कितनी वैकेंसीज है। मतलब मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी बता चुका हूँ कि SSC मेट्रिकुलेशन वालों के लिए पूरे कुल मिलाकर 74 पोस्टों के लिए एलिजिबल है SSC मेट्रिकुलेशन वाले, और साथ ही साथ इंटरमीडिएट वाले 30 पोस्टों के लिए जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 या इंटरमीडिएट है, वो 30 पोस्टों के लिए एलिजिबल है। और साथ ही साथ जो बंदे डिग्री या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, सिर्फ डिग्री या ग्रेजुएशन, या तो डिग्री ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर कोर्स, या तो डिग्री ग्रेजुएशन किसी स्पेशलाइज्ड, वो कुल मिलाकर 1464 है। उसमें मैं अलग अलग कर कर बता दूंगा, वीडियो में अंत तक देखना वीडियो। और साथ ही साथ डिप्लोमा या बीटेक वाले बंदों के लिए 36 पोस्ट एलिजिबल है, जिन्होंने सिर्फ मैकेनिकल में, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जो मैकेनिकल ना होकर जो दूसरे में डिप्लोमा या बीटेक किया, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से डिप्लोमा या बीटेक जिन्होंने मैकेनिकल में किया, उन लोगों के लिए 36 पोस्टों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया है। और साथ ही साथ ITI वाले बंदे जो वेरियस ट्रेड्स में 56 पोस्ट, मतलब 56 पोस्टों के लिए भर्ती के लिए नोटिफिकेशन है। सो फ्रेंड्स, JKSSB के ऑल एग्ज़ाम्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है, और स्टडी प्लान क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, इसके बारे में मैं एक वीडियो बता दूंगा। अभी तो JKSSB की तरफ से कोई सिलेबस नहीं दिया गया है। हाँ, कल ही JKSSB की तरफ से जो माइग्रेंट या नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित पोस्टों के लिए जो भर्ती का नोटिफिकेशन था, उसका सिलेबस दिया गया है। और जो अभी के जो कल 2 दिन पहले जो नोटिफिकेशन आया है, जो डोमिसिल मतलब जम्मू एंड कश्मीर के नेटिव कैंडिडेट्स के लिए जो नोटिफिकेशन है 1700 वैकेंसीज़ के भर्ती के लिए, उसका सिलेबस अभी आना बाकी है। सो जैसे सिलेबस आ जाएगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट बुक्स, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, स्टडी प्लान और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में पूरी तरह से एनालिसिस कर बता दूंगा। मैं खुद 5 से 10 बार सर्च करूंगा, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बुक्स और स्टडी प्लान की खोज निकाल कर आपको आसानी से समझा दूंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको सब्सक्राइब बटन जो आपको दिख रहा है, उसे प्रेस कर मेरे चैनल जो जॉब्स ट्यूबर है उसे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर रोज़ एक ना एक दिन गवर्नमेंट जॉब्स एज वेल एज प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशंस की जानकारी मिलती रहे। नोटिफिकेशन के बात करूँ तो डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशंस आपको 27 दिसंबर से 2020 से ऑनलाइन एप्लीकेशन लाइन शुरू होने वाली है। और साथ ही साथ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कब तक है? 16 जनवरी 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हो इस जॉब नोटिफिकेशन के लिए। कुल मिलाकर कितने पोस्ट है? कुल मिलाकर 1700 पोस्ट है। उन सभी को मैं डिवाइड कर आपको ईजिली बता दूंगा कि कौन से एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या पोस्ट है। सबसे पहले मैं SSC 10th या मैट्रिकुलेशन, जो भाइयों ने SSC या 10th या मैट्रिकुलेशन ने अब कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए कुल मिलाकर 74 पोस्ट आए हैं। उनमें से क्या क्या है? सबसे पहले अगर बात करूं तो सुपरवाइज़र पोस्ट 7 पोस्ट है, और साथ ही साथ ड्राइवर ग्रेड 2 के वेरियस डिपार्टमेंट में, जैसे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में थोड़े, फाइनेंस डिपार्टमेंट थोड़े, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में थोड़े, कुल मिलाकर उन सभी के अगर मैं गिनती करूं तो कुल मिलाकर 65 पोस्ट है। और साथ ही साथ जो ड्राइवर पोस्ट के लिए 1 पोस्ट है, और साथ ही साथ बाइंडर पोस्ट जो वो भी 10th एलिजिबिलिटी के साथ है, वो 1 पोस्ट है। और सो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर 74 पोस्ट है। अगर मैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सिर्फ रिटन टेस्ट के बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा, कोई इंटरव्यू, स्किल टेस्ट कुछ नहीं होगा। पर हाँ, जो ड्राइवर पोस्टों के लिए भर्ती के लिए ड्राइविंग टेस्ट होगा, और ड्राइवर पोस्ट के लिए कुछ हद तक लाइसेंस भी होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस उनका हेवी व्हीकल का, और उनके लिए ड्राइविंग टेस्ट भी होगा रिटन टेस्ट के बाद। पर ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, कंप्लीट वेटेज रिटन टेस्ट के बेस पर ही होगा सिलेक्शन।
अगर मैं इंटरमीडिएट या 10+2 के एलिजिबिलिटी के साथ अगर पोस्टों की भर्ती की बात करूं तो कुल मिलाकर 30 पोस्ट है जो इंटरमीडिएट या 10+2 वालों के लिए। और फ्रेंड्स, उनमें से अगर मैं बात करूं इंटर या 10+2 पोस्टों की तो उसमें सबसे पहले असिस्टेंट कंपाइलर पोस्ट है जो कि ज़्यादातर 29 पोस्ट है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से आया है। और साथ ही तो उसके बाद केयरटेकर पोस्ट है, वो भी एक पोस्ट है। कुल मिलाकर 30 पोस्ट है। अगर इसमें जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से है जो केयरटेकर पोस्ट है, अगर इनमें सिलेक्शन की बात करूं तो रिटन टेस्ट के द्वारा ही इसका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी सिलेबस नहीं आया फ्रेंड्स, जैसे ही सिलेबस आ जाएगा मैं आपको हर बुक, हर इंपॉर्टेंट क्या बुक पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा बेस्ड ऑन हर पोस्ट के रिलेटेड। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं भी सिलेबस के लिए ही वेट कर रहा हूँ। जैसे JKSSB की तरफ से सिलेबस आ जाएगा, मैं डेफिनेटली 2 दिन में उसके इंपॉर्टेंट मटेरियल्स, इंपॉर्टेंट बुक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बता दूंगा। अगर मैं डिग्री पोस्ट की बात करूँ फ्रेंड्स, तो कुल मिलाकर सिर्फ डिग्री कोई मतलब कुछ ऐसे भी पोस्ट है जो कि आपको डिग्री स्पेशलाइज्ड, आपको कुछ स्पेशलाइजेशन में कि मतलब डिग्री आपको इकोनॉमिक्स में करनी चाहिए कुछ पोस्टों के लिए, कुछ पोस्टों के लिए मैथमेटिक्स में डिग्री होनी चाहिए, कुछ पोस्टों के लिए सोशल वेलफेयर, मतलब कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन के तरह द्वारा डिग्री होने के पोस्ट भी कुछ है। और साथ ही साथ कुछ पोस्ट ऐसे भी है जो कि आपको डिग्री करने के बाद कंप्यूटर कोर्स 6 महीने का कंप्लीट करना चाहिए और साथ ही साथ टाइपिंग स्किल आनी चाहिए। पर ऐसे पोस्ट बाद में बता दूंगा। सबसे पहले सिर्फ डिग्री पोस्ट, मतलब आपको कोई टाइपिंग स्किल की ज़रूरत नहीं है उसमें, नो रिक्वायरमेंट, नो अदर रिक्वायरमेंट, सिर्फ डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अब सिर्फ अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस 152 मतलब 1052 पोस्टों के लिए एलिजिबल है। डिग्री कौन सी भी डिग्री, BA, BCom, BBA, BSc, BTech, PG, LLB, कौन सी भी डिग्री इस पोस्टों के भर्ती के लिए चल जाती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर। आपको कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको डिग्री, अगर आपके हाथ में डिग्री है तो सिर्फ आप ये 1052 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनमें से कौन कौन से है आपको बता दूंगा। सबसे पहले अगर बात करूं तो अकाउंट्स असिस्टेंट जो 972 पोस्ट है, इसमें 50% मतलब अनरिजर्व कैटेगरी वाले भाई 50% के साथ अपनी डिग्री, मतलब कौन सी भी डिग्री पास कर लें। और साथ ही साथ जो रिजर्व पोस्ट है वो भाई 45% के साथ अपनी डिग्री कंप्लीट कर ले। सॉरी फ्रेंड्स, अनरिजर्व या रिजर्व दो लोग भी 50% के साथ डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। 45% वाले भाई जो PG कर चुके हैं वो 45% के साथ डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए। अगर नेक्स्ट बात करूं तो सब इंस्पेक्टर 62 पोस्ट है और साथ ही साथ इंस्पेक्टर 18 पोस्ट है। इन सभी की क्वालिफिकेशन सिर्फ एक ही है कि आपकी कोई सी भी डिग्री होनी चाहिए। आपकी डिग्री मतलब कोई सी भी BA, BSc, BCom कौन सी भी डिग्री होनी चाहिए, इसमें कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं आगे की बात करता हूँ। इसका सिलेक्शन सिर्फ रिटन टेस्ट के बेसिस पर ही होगा। अगर मैं नेक्स्ट लेवल पोस्टों की बात करूँ तो कुछ पोस्ट ऐसे भी है जिनमें आपको डिग्री करनी चाहिए, डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर टाइपिंग स्किल, मतलब आपका 35 वर्ड्स मतलब 35 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपको कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए। मतलब आप कंप्यूटर में टाइप करनी चाहिए वो वर्ड्स, 35 वर्ड्स टाइप करनी चाहिए आप पर मिनट, हर मिनट में। और साथ ही साथ आपका 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट, जैसे कि PGDCA कोर्स अक्सर हम करते हैं ना 10th होने के बाद या इंटर होने के बाद, जैसे कि MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल बेसिक सीखने के लिए हम कोई ना कोई इंस्टीट्यूट में हम ज्वाइन होते हैं 6 महीने के लिए कंप्यूटर कोर्स बोलकर। ऐसा कंप्यूटर कोर्स अगर कोई भाई लोग ने किया है तो, कोई दोस्तों ने किया हो तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। कितने पोस्ट है ये? 239 पोस्ट है। उसमें सबसे ज़्यादा पहला एलिजिबिलिटी डिग्री, कौन सी भी डिग्री आपकी चल जाती है और 6 महीने कंप्यूटर कोर्स होने चाहिए। और साथ ही साथ आपका कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आप 35 वर्ड के पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको उर्दू नॉलेज होनी चाहिए। इलेक्शन असिस्टेंट पोस्ट जो है उसके लिए आपका उर्दू नॉलेज होनी चाहिए। जो इलेक्शन असिस्टेंट पोस्ट है उसके लिए आपको उर्दू नॉलेज एक एडिशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपको नॉलेज उर्दू में होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर 239 पोस्ट है। उसमें अगर पोस्टों को डिवाइड करूं तो जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट 82 पोस्ट है, इलेक्शन असिस्टेंट 110 पोस्ट है, जूनियर स्टेनोग्राफर 45 पोस्ट है और साथ ही साथ स्टोर अटेंडेंट 2 पोस्ट है।
सो इसका सिलेक्शन रिटन टेस्ट एज वेल एज स्किल टेस्ट। रिटन टेस्ट मतलब 80% रिटन टेस्ट के बेस पर होगा, और साथ ही साथ स्किल टेस्ट जैसे कि कंप्यूटर नॉलेज चेक किया जाएगा, मतलब MS वर्ड करने को कहेंगे, MS एक्सेल बनाने को कहेंगे शीट, या तो कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड चेक किया जाएगा, वो 20% का रहेगा। वो स्किल टेस्ट के जितने भी मार्क्स आएंगे उसमें से 20% का वेटेज मिलाया जाएगा, और साथ ही साथ रिटन टेस्ट का 80% मार्क्स वेटेज मिलाया जाएगा। और मैं बीटेक या डिप्लोमा के पोस्टों की बात करूं, जो बंदों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक या डिप्लोमा किया उनके लिए 36 पोस्टों की भर्ती के लिए है ये नोटिफिकेशन में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग या तो डिप्लोमा या बीटेक या बी जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट की है, उसमें सबसे पहले भी बात करूँ तो फोरमैन के 3 पोस्ट है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के 19 पोस्ट है, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के 6 पोस्ट है, और साथ ही साथ सब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के 8 पोस्ट है। इन सभी के लिए सिर्फ रिटन टेस्ट में किया जाएगा इनकी भर्ती, और साथ ही साथ इन ये जो भी भाई इस पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, या तो गियर और लाइट व्हीकल मोटर दोनों की व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। और इन सभी पोस्टों के लिए सिर्फ या तो डिप्लोमा होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या तो बीटेक या बीई होनी चाहिए, फोरमैन मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, सब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। अब मैं जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की बात करूं जो 91 पोस्टों की भर्ती के लिए है, उसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी डिग्री कोई इन 4 स्पेशलाइजेशन में किसी एक स्पेशलाइजेशन में आपकी डिग्री होनी चाहिए, या तो इकोनॉमिक्स, या तो स्टैटिस्टिक्स, या तो मैथमेटिक्स, या कॉमर्स। ये किसी भी एक स्पेशलाइजेशन में आपकी BSc BA BCom कोई डिग्री होनी चाहिए इसी किसी एक स्पेशलाइजेशन में, या तो आपको बीटेक या BSc होनी चाहिए। किसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में या तो आपका बीटेक या BSc होनी चाहिए, या तो IT में आपका बीटेक या BSc होनी चाहिए, या आपका बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आपकी डिग्री होनी चाहिए। सो इसका सिलेक्शन बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट के द्वारा किया जाएगा, किसका, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पोस्टों का। और मैं जूनियर लाइब्रेरियन पोस्टों की बात करूं तो कुल मिलाकर 48 पोस्ट है। इसका सिलेक्शन भी रिटन टेस्ट के बेस पर किया जाएगा, और इसके लिए एलिजिबल क्या है आपका, या तो BA BSc BCom आपकी डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिग्री BA BSc BCom आप किसी भी स्पेशलाइजेशन कर ले, पर उसके साथ साथ आपको एक एडिशनल क्वालिफिकेशन भी होता पड़ता है कि आपका 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स रहना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस में आपका 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स रहनी चाहिए आपके डिग्री के साथ साथ। और मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करता हूँ, 23 पोस्टों के लिए ये भर्ती है। एलिजिबिलिटी इसका आपका BSc IT होना चाहिए, मतलब आप IT में BSc करनी चाहिए, या तो आपका BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए, या तो आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए, जैसे कि आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी चल जाएगा, या तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, या कोई डिग्री के साथ साथ आपका मतलब किसी भी डिग्री BA BSc BCom कोई भी डिग्री कर आप एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कोर्स आपका 1 साल का होना चाहिए। मतलब यहाँ पर एलिजिबिलिटी और एक बार समझा दे रहा हूँ, या तो BSc IT या BCA या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या एनी डिग्री विथ 1 ईयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कोर्स। कोई भी एक कोई भी एक डिग्री आप कर लिए तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसकी भी रिटन टेस्ट के बेस पर एग्जाम रहेगा। ITI ट्रेड पोस्टों की बात करूं तो कुछ मिलाकर 56 पोस्ट है, जिसमें से मैकेनिकल ट्रेड के 12 पोस्ट, फिटर 4, ग्रीजर 12, वेल्डर 6 और इलेक्ट्रीशियन 4, मोटर व्हीकल ट्रैफिक असिस्टेंट 18। कुल मिलाकर 56 पोस्ट है। उसके लिए सिर्फ रिटन एग्जाम के बेस पर सिलेक्शन होगा। और MBA PGDM के जिन्होंने MBA कर चुका है या PGDM है जिनके पास, उनके लिए 2 पोस्ट है। जो कैरियर काउंसलिंग ऑफिसर 2 पोस्ट, उनका सिलेक्शन रिटन टेस्ट 80% और साथ ही साथ इंटरव्यू 20% के बेस पर उनका सिलेक्शन होगा। और एक पोस्ट जो लेबर ऑफिसर है, वो भी आप यहाँ पर उसकी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। 3 पोस्ट है लेबर ऑफिसर, जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में डिग्री विद इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या सोशियोलॉजी या डिप्लोमा इन सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर या पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसका सिलेक्शन 80% रिटन टेस्ट रहेगा और 20% इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा। सो फ्रेंड्स, ये था वीडियो, और आपको मैं डिपार्टमेंट वाइज बताता हूँ। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 144 पोस्ट थे, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में 78 पोस्ट, कल्चर 79, इलेक्शन डिपार्टमेंट से 137, ट्राइबल अफेयर्स में 16 पोस्ट और फाइनेंस में सबसे ज़्यादा 1246। कुल मिलाकर 1700 पोस्टों की भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन है। और साथ ही साथ एज लिमिट की बात करूँ तो ओपन मेरिट वालों का एज लिमिट 40 है। आप देख सकते हैं यहाँ बिफोर या लैटर 1 जनवरी 1980 या के बाद होनी चाहिए, 1 जनवरी 2002 के से पहले, मतलब
के पहले होनी चाहिए और 1 जनवरी 1980 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ होनी है। ओपन मेरिट एससी वालों के लिए 43 एज लिमिट, एसटी 43, आरबीए 43, एएलसी और आईबी 43 और ईडब्ल्यूएस 43, पीएसपी 43, ओएससी 43, फिजिकली चैलेंज पर्सन 42, एक सर्विसमैन 48, गवर्नमेंट सर्विस या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय 40। सो भाई ये अपॉइंटमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी, मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर के नेटिव जिनका प्लेस जम्मू एंड कश्मीर है वही इस नोटिफिकेशन के लिए एलिजिबल है। ये था वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इम्पोर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन एंड